बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और जी वेलकम करती हूँ आप सबको, और जो न्यू है मेरे चैनल पे वेलकम। तो जी अभी है सुबह सुबह का टाइम, कोई 5 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ स्टॉकहोम। और अभी जो है ये आप देख सकते हैं मौसम जो है यहाँ पे कुछ है ऐसा, यानी कि कोई -10 -8 है अभी, और बर्फ़ ही बर्फ़ है हर जगह। तो जी रात मैंने जो है अलार्म जो है वो सेट किया हुआ था, और तकरीबन 4:40 का मैंने अलार्म सेट किया था, क्योंकि 5:20 पे मुझे जो है निकलना था, मेरी बस जो है वो जानी थी। और जी आफ्टर 15 डेज़ के बाद जो है मैं जा रही हूँ घर, और बहुत ही बच्चों की याद आ रही थी। इट्स सो डिफ़िकल्ट विदाउट फैमिली टू लिव हेयर, लेकिन इंशाल्लाह आई विल गेट सून होम। तो फिर जो है हम लोग सब शिफ्ट हो जाएंगे। और ये है जी शिलिफ्तो एयरपोर्ट बस। ये मैं सेंटर में आ गई हूँ, और यहाँ से मैं जाऊँगी एयरपोर्ट। और ये आपको मैं बताऊँ कि 100 क्रोन चार्ज करती है। और अगर हम लोग टैक्सी लेंगे तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ती है, तकरीबन कोई 550 जो है वो टैक्सी लेती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है कि आप लोग बस के ज़रिए जाएं। तो ये है जी 100 क्रोन मैंने पे किए, और बहुत ही इजी है, कोई मसला नहीं है। आप सेंट्रम में आ जाएं या नॉर्थ वोल्ट कैंप से भी जो है ये बस जाती है, लेकिन मैं जब वहाँ पहुँची तो बस लेट थी, तो मैं इसलिए इधर आ गई। तो जी ये बस तकरीबन हमें आधे घंटे या 40 मिनट्स कह सकते हैं कि हमें जो है लिए पहुंचाने में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ। ये सारे लोग जो हैं वो रैन एयरलाइन में जाएंगे, तो मैंने भी उसी में जो है वो टिकट बुक की हुई है। और अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ कि मैंने जो है वो किया नहीं था चेक इन। ऑनलाइन चेक इन करना था मुझे, लेकिन वो मैं भूल गई, और मुझे यहाँ पे 600 तकरीबन जो है 650 क्रोन जो है यहाँ पे देने पड़े एक्स्ट्रा, क्योंकि जो है 24 आवर्स बिफोर जो है आपने करनी होती है चेक इन, जो मैंने नहीं की थी। तो ये मैं आपको बताती चलूँ, 58 यूरो जो है मुझे पे करने पड़े यहाँ पे। और ये मैं आपको दिखा रही थी मेरा बोर्डिंग कार्ड। और ये है जी सेल्फ सर्विस चेक इन। यहाँ पे आप लोग सेल्फ सर्विस चेक इन भी कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं जी कि ये जो एयरलाइन है, ये इसमें मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इसका। लेट्स सी कि कैसी है, कंफर्टेबल है या नहीं, स्टाफ कैसा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आई थी वो सास एयरलाइन थी। और जैसे ही हम लोग इंटर्ड होते हैं चेक वगैरह करवा के अपने सारे सामान की, तो ये एक शॉप है छोटी सी इन्होंने बनाई हुई है, और बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की, और परफ्यूम, बैग्स और कुछ स्पोर्ट्स का सामान यहाँ पे रखा था। तो मैं इसे ही देख रही थी। ये देखें, बहुत ही प्यारे प्यारी चीज़ें हैं। और ये शान ये खेलता है ये वाली स्पोर्ट आइस हॉकी, तो उसकी भी यहाँ पे स्टफ़ रखा है इन्होंने। तो मैं इसे ही चेक कर रही थी। तो जी यहाँ पे इन्होंने मशीनरी रखी हुई है, सिस्टम है सारा मशीनरी सिस्टम। अपने कार्ड से पेमेंट करें, कुछ भी आपको लेना है, जूस, ड्रिंक्स, तो फिर आप लोग जो है यहाँ पे कर सकते हैं पेमेंट। और जी ये मैं जो है हम लोग अब बोर्डिंग कर रहे हैं। तो जी टाइम हो चुका है। ये कुछ लोग पीछे की साइड यानी बैक साइड जाएंगे प्लेन के, या ये रेन एयरलाइन है। और कुछ लोग आगे से जाएंगे, मुझे जाना था बैक साइड से, लेकिन मैं आगे से चली गई। लेकिन कोई मसला नहीं, सीट आपको कहीं से भी जाएं तो वो इजीली तो मिल जाएगी। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि इस एयरलाइन में भी वही सेम सिस्टम है कि आपको जो भी चीज़ ये लोग सर्व करेंगे आपको उसकी पेमेंट करनी होगी, एक्सेप्ट कॉफ़ी एंड टी। लेकिन अदरवाइज़ जो भी आप चीज़ें लेंगे तो आपको उसकी पेमेंट करनी होगी। और जी ये हम लोग पहुंच चुके हैं, तकरीबन 1 घंटा ओवरऑल अगर देखा जाए जो है वो प्लेन ने लिया, और मैं पहुंच चुकी हूँ स्टॉकहोम। और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई बर्फ़बारी नहीं है, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा मौसम है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जी पर्सनली तो मुझे बर्फ़बारी, स्नो बहुत ही अच्छी लगती है, ऐसा कोई मसला नहीं।
लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंपेयर करेंगे शिलिफ्तियों को स्टॉकहोम से, तो यहाँ पे आपको बर्फ़बारी कम नज़र आएगी। और सर्दी भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है जितनी कि शिलिफ्तियों में है। लेकिन यहाँ पे जो है जैसे कि जॉब का मिलना बहुत मुश्किल है विदाउट लैंग्वेज। तो इसलिए जब तक आपको स्वीडिश लैंग्वेज नहीं आती, आपकी प्रोफेशनल आपको जॉब नहीं मिल सकती। तो इसलिए जो है ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे कि आप लोग पहले कंप्लीट करें अपनी जो भी लैंग्वेज है। अगर आप किसी भी मेडिकल प्रोफेशन में हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल हैं आप लोग, या नर्सिंग में हैं, या डॉक्टर्स हैं, या कोई और मेडिकल प्रोफेशन है, तो उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको प्रोफेशनल आपकी जो जॉब है वो नहीं मिल सकती। तो इसलिए जो है हमें कोई ये वाला रास्ता लेना पड़ता है। तो जी यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ, ये है एयरपोर्ट, और मैं अभी एग्ज़िट करना चाह रही हूँ, तो वो मैं ढूँढ रही हूँ। तो अभी एग्ज़िट करेंगे बाहर की तरफ, और हस्बैंड ने कॉल की थी कि मैं बस पहुँचने वाला हूँ, तो मैं भी अभी जो है वो पहुँचती हूँ। और ये बहुत ही बड़ा सा आलंडा एयरपोर्ट है, और बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत सा बना हुआ है। तो जी ये आप देखें कितना प्यारा खूबसूरत सा, ये पहले भी मैंने अपने एक व्लॉग में शेयर किया हुआ है। और बहुत ही एक्साइटमेंट है बच्चों के साथ मिलने की। 15 दिनों के बाद जो है मैं स्टॉकहोम आई हूँ, और बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही एक्साइटेड हूँ अपने बच्चों के साथ मिलने के लिए। बहुत ही डिफ़िकल्ट है जैसे कि मैंने कहा कि रहना, लेकिन कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह इनके फ्यूचर के लिए जो पेरेंट्स हैं वो स्ट्रगल करते हैं, तो हमें स्ट्रगल लाइफ में हमेशा जारी रखनी चाहिए। तो वो जो है जी हम लोग जारी रख रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी जो है। और ये जो है जी मैं दिखा रही थी आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा मौसम। जैसे कि मैंने कहा मैं बहुत ही अर्ली जो है वो निकली हूँ वहाँ से शिलिफ्तियों से। तो एक बस ली, फिर दूसरी बस, फिर एयरलाइन, तो बहुत ही मतलब एक लंबा प्रोसेस था। तो मैं पीछे ही बैठ गई गाड़ी के मैंने कहा मैं थक गई हूँ, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी। और जी अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था सुबह से, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं 4:40 पे अर्ली उठी थी, तो दिल कर इतना कुछ खाने को दिल कर नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं घर जाके ही खाऊंगी, बच्चों से मिलूंगी, लेकिन बच्चे स्कूल थे। तो जी अभी जो है कुछ घंटे हमने किया रेस्ट, और उसके बाद हम लोग गए जलवी रेस्टोरेंट। हमने सोचा वहाँ पे बुफ़े होगा। तो अभी 12:30 बज रहे हैं, और अभी मैं जो है वो हम लोग पहुँच चुके हैं जलवी रेस्टोरेंट पे। तो यहाँ से जो है जी हमने सोचा कि हम लोग करते हैं लंच, और हमने फिर लंच किया। लंच में जो है बुफ़े में बहुत कुछ चीज़ें थी, बहुत अच्छा यम्मी फूड था, लेकिन कुछ चीज़ें जो है मुझे जो है वो अच्छी नहीं लगी। जैसे कि जो बिरयानी में जो चिकन था वो थोड़ा कच्चा था, उसमें से स्मेल आ रही थी। और ये देखें जी बीफ टिक्का मसाला, और ये हैं जी नान, राइस और मूंग दाल थी। और उसके अलावा जी सलाद थे, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो चटनियाँ थी। तो ओवरऑल खाना अच्छा था, लेकिन चिकन में जो बिरयानी वाला चिकन था उसमें थोड़ी सी स्मेल थी। बीफ कबाब मसाला भी अच्छा था, और फ्राई फ़िश बहुत अच्छी लगी मुझे, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे ट्राई की थी। और इस टाइप का जो रेस्टोरेंट है शिलिफ्तियों में इतने ख़ास नहीं है, अभी बन रहे हैं कुछ। और हिलाल फूड जो है वो वहाँ पे इतना नहीं है, तो हमें जो है ज़्यादा मौका नहीं मिलता इस टाइप का खाने खाने का। लेकिन मैं ख़ुद कोशिश करती हूँ कि जो है बनाऊँ, और मैं खाती हूँ खुद बना के। और यहाँ से मैं मसाले वगैरह भी लेकर गई थी। तो ये था जी चिकन जो मैंने निकाल के रखा था अलग से, और मुझे अच्छा नहीं लगा, और सिर्फ मैंने जो है वो चावल खाए, और सलाद और बहुत सारी और चीज़ें जो फ़िश वगैरह थी, फ्राई फ़िश वो अच्छी थी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।